ओके, तो हम इधर एक बार और टेस्ट करते हैं इसको रन करके। इधर हमने लिखा, सेलेक्ट किया लैंग्वेज जावा, और इधर लिखा हमने जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और हमने सेव पे क्लिक किया, तो वी हैव गॉट यू हैव सेलेक्टेड जावा लैंग्वेज एंड डेटा इज सेव्ड। जाके इधर चेक करते हैं कि हमारा जावा फाइल बना है कि नहीं। तो जावा डॉट टी एक्स टी ऑल बन चुका है और जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सेव हो चुका है। अगर मैं इसमें कुछ और ऐड ऑन करूं, जावा वॉज फाउंडेड बाय सन माइक्रोसिस्टम इन 1995, और मैं इधर जावा सेलेक्टेड है, जावा सेव पे क्लिक किया, डेटा सेव। तो इधर जावा का डेटा ऐड ऑन हो रहा है फाइल में। अब फाइल में तो ऐड ऑन हो रहा है, अब हमें डेटा को किधर चाहिए। वी हैव टू गेट द डेटा इनटू आवर एप्लीकेशन। कौन सा एप्लीकेशन में? तो देखो, हमने एक ट्यूटोरियल ऐप बनाया था इन द लास्ट सेशन, इधर चाहिए हमें। तो इधर रन करो, एक बार चेक कर लेते हैं। जब मैं सी पे क्लिक करूं, तो सी डॉट टी एक्स टी फाइल जो बन रही है, उस फाइल से डेटा इधर आना चाहिए। जब सी प्लस प्लस पे क्लिक करूं, तो ये फाइल सी प्लस प्लस और टी एक्स टी का डेटा हमारे इस टेक्स्ट पेन पे आना चाहिए। ये टेक्स्ट जे टेक्स्ट पेन है, इस पे शो होना चाहिए। तो कैसे करोगे? लेट्स गो इनटू डिजाइन व्यू। और डिजाइन व्यू में हम जाके बटन के क्लिक पे काम करेंगे। इट्स टेकिंग टाइम। तो हम आ चुके हैं डिजाइन व्यू में। अब सी बटन के क्लिक पे काम करना है। तो कैसे करते हैं? राइट क्लिक, ऐड इवेंट हैंडलर, एक्शन, एक्शन परफॉर्म, या डबल क्लिक भी कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। अब इधर डेटा हमें हार्ड कोडेड नहीं देना, वी हैव टू गेट द डेटा फ्रॉम फाइल एंड उस डेटा को हमें टेक्स्ट पेन में शो करना है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर हम डेटा रीडिंग करते हैं, फाइल रीडिंग, फाइल से कंटेंट को रीड करते हैं, तो फाइल हैंडलिंग यूज करना होगा। और कौन सी क्लास यूज होती है? हैव यू रिमेम्बर्ड? फाइल से डेटा रीड करने के लिए फाइल इनपुट स्ट्रीम। तो फाइल इनपुट स्ट्रीम का इधर ऑब्जेक्ट आपको बना लेना है। इस फाइल से डेटा को रीड करना है। चैतन्य, आई एम ऑडिबल? Yes, sir, you are right. सी से C.txt. सी में एक ऐप नाम का फोल्डर है, वहां से रीड कर। अब फाइल का नाम हमें कैसे मिलेगा? तो जिस बटन पे क्लिक कर रहे हैं, उस बटन का टेक्स्ट अगर हम गेट कर लें, तो हमें फाइल का नाम मिल जाए। क्योंकि बटन पे सी लिखा हुआ है, बटन पे सी प्लस प्लस लिखा हुआ है। तो कैसे गेट करोगे? btn न्यू बटन 1, इसका नाम है, देखो इधर, डॉट गेट टेक्स्ट। तो बटन पे लिखा हुआ टेक्स्ट आपको इधर मिल जाएगा, और वही तो फाइल का नेम है। अब ये फाइल इनको स्ट्रीम का इधर आपको इंपोर्ट करना होगा। कंट्रोल शिफ्ट ओ प्रेस किया एंड इंपोर्ट कर दिया। अब इधर क्या लिखूंगा? फाइल का नाम इधर जोड़ दूंगा, एक्सटेंशन भी जोड़ना होगा, वो भी जोड़ दिया। सो कॉन्कैटिनेशन कर दी मैंने इजिली।
नाउ अब बात आती है, यहाँ पे चेक एक्सेप्शन थ्रो करता है फाइल इनपुट स्ट्रीम, तो सराउंड विद ट्राई कैच आपको लिखना पड़ेगा। अगर हम फाइल इनपुट स्ट्रीम से रीडिंग करते हैं फाइल से, तो डेटा आपका कैरेक्टर बाय कैरेक्टर आपको मिलेगा। बट अगर हम चाहते हैं कि नहीं, हमें डेटा लाइन बाय लाइन मिले, तो लाइन बाय लाइन डेटा रीड करने के लिए हमारे पास क्या है? तो लाइन बाय लाइन डेटा रीड करने के लिए हमारे पास एक क्लास है, उसे यूज करेंगे हम। एक वेरिएबल ले लिया, एक क्लास है जिसका नाम है बफर्ड रीडर, जो कैरेक्टर स्ट्रीम की क्लास है। बफर रीडर का ऑब्जेक्ट बनाइए, ये एक हाई लेवल स्ट्रीम है, और इसमें पास कीजिए इनपुट स्ट्रीम रीडर का ऑब्जेक्ट। क्यों? बिकॉज फाइल इनपुट स्ट्रीम जो क्लास है वो बाइट टाइप की है, बाइट स्ट्रीम क्लास है, और हम यूज कर रहे हैं बफर रीडर जो कि एक कैरेक्टर स्ट्रीम टाइप की क्लास है। तो इनपुट स्ट्रीम रीडर क्या करता है कि ये बाइट टाइप की स्ट्रीम की क्लास को कैरेक्टर टाइप की स्ट्रीम की क्लास में चेंज कर देता है, जिससे हम डेटा कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड कर पाए। बफर रीडर इज अ हाई लेवल स्ट्रीम जो आपके एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर देगा और डेटा लाइन बाय लाइन रीड करके लाएगा। कैसे? एक बार में फाइल से एक लाइन डेटा रीडिंग हो, मीन्स जैसे कि एक बार में 1 लाइन आपके पास आएगा वेरिएबल में। तो पहले कैरेक्टर बाय कैरेक्टर करते थे हम, अगर बफर रीडर यूज करेंगे तो इसका मेथड है रीड लाइन, जिससे आपको एक बार में एक लाइन आपको मिल जाएगी, 1 लाइन। कैसे? तो देखते हैं इधर। बफर रीडर का मेथड है रीड लाइन। देखो एक बार में आपको स्ट्रिंग मिलेगा, reads a line of text. A line is considered to be terminated by any one of a line feed. जहाँ भी न्यू लाइन इसे मिलेगा वो समझ जाएगा कि एक लाइन कंप्लीट। ऐसे ही रीडिंग करेगा। कब तक रीडिंग करेगा? जब तक एंड ऑफ फाइल तक नहीं पहुंच पाता। तो रीड लाइन लिखेंगे हम। अब हमें नहीं पता कि डेटा कितना है फाइल में, फाइल में कितनी लाइंस है, हमें नहीं पता। अगर हमें पता होता तो 5 लाइन है तो 5 बार बी आर और ट्री लाइन चला देंगे, बट हमें नहीं पता है कितनी लाइंस है। तो हम इधर लूप लगाएंगे, वाइल लूप लगाएंगे, और हमने मैसेज डेटा जो रीड लाइन से आ रहा है उसे मैसेज में स्टोर करेंगे। रीड लाइन हमें नल वैल्यू देना शुरू कर देगा जब रीड लाइन को कोई लाइन नहीं मिलेगी नेक्स्ट लाइन, यानी जब लाइंस एंड हो जाएंगी तो रीड लाइन हमें क्या रिटर्न करना शुरू कर देगा? नल। तो हमने यहाँ पे कंडीशन लगा दी है कि जब तक रीड लाइन नल रिटर्न नहीं करता है तब तक हमें रीड करना है डेटा। तो इससे क्या होगा, फाइल में जितनी लाइंस होंगी वो सब रीड हो जाएंगी, और जैसे ही नहीं मिलेगी, लाइन नहीं मिलेगी फाइल में, तो रीड लाइन वाला ये जो वाइल लूप है स्टॉप हो जाएगा। तो वाइल लूप तब तक चलेगा जब तक रीड लाइन हमें डेटा दे रहा है, लाइंस दे रहा है, उसको हम स्टोर करते जाएंगे मैसेज के अंदर। और जैसे ही रीड लाइन हमें नल देगा, इसका मतलब फाइल में अब डेटा नहीं है, फाइल में अब लाइंस नहीं बची। रीड लाइन जो फंक्शन है वो एक एक्सेप्शन थ्रो करता है, आईओ एक्सेप्शन। तो आपको इधर कैच क्लॉज लगाना होगा, लगा दिया। एंड देन फाइनली आपके पास जो डेटा आ रहा है मैसेज में आ रहा है, अब उस मैसेज के डेटा को राइट करना होगा, इधर टेक्स्ट पेन में शो करना होगा। तो हम एक काम करते हैं, स्ट्रिंग बफर से आप अवेयर हैं? स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बफर एक ऐसा स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर आप डेटा अपेंड कर सकते हो, और ये म्यूटेबल स्ट्रिंग होता है। मतलब जो डेटा आ रहा है मैं अगर उसे अपेंड करता जाऊं किधर, एस बी डॉट अपेंड मैसेज, यानी जब लूप चल जाएगा तो फाइनली सारी लाइंस जो फाइल से आई होंगी, जो मैसेज में लाइन बाय लाइन आ रहा है, वो सब हम एसबी में अपेंड करते जा रहे हैं। यानी फाइनली जब लूप खत्म होगा तो एसबी में हमारे पास फाइल का पूरा डेटा होगा। और जब इतना आ चुका है तो अब बारी है टेक्स्ट पेन पे डेटा को सेट कर देने। सेट टेक्स्ट,
और हमारे पास डेटा एसबी के अंदर है, उसे स्ट्रिंग में चेंज कर दो तो एसबी डॉट टू स्ट्रिंग, और हमारा काम हो गया। एक बार चेक करते हैं कि क्या ये वर्क कर रहा है। रन पे क्लिक कीजिए, सी पे क्लिक किया तो ये सी देखो फाइल से डेटा आ रहा है, सी में लिखा है सी लाइन 1 10। सी प्लस प्लस पे क्लिक करते हैं, जावा पे क्लिक करते हैं, एंड्रॉयड। अच्छा, मैंने सिर्फ कोड सी पे लिखा है, दैट्स वाई ये सी लाइन 1 आ रहा है। तो एक बार चेक करते हैं कि क्या सी वाली फाइल में सी लाइन 1 लिखा हुआ है। तो हाँ जी हाँ, सी में सिर्फ यही लिखा हुआ है। हम इसे चेंज करते हैं, सी इज अ प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज, और हमने इसको कर दिया सेव। अब जाके चेक करते हैं सी पे क्लिक करके, तो देखिए फाइल में जो डेटा है वो इधर टेक्स्ट पेन में शो हो रहा है। तो ये चैतन्य समझ में आया फाइल रीडिंग। Yes, sir. अब सी प्लस प्लस पे भी वही काम करना होगा, जावा पे भी वही काम करना होगा। अच्छा, तो एक काम करते हैं, क्यों ना हम इसको थोड़ा सा अरेंज करें, क्योंकि हमें बार बार ये काम करना पड़ेगा। जावा पे भी रीडिंग करनी पड़ेगी, सारे बटन्स पे करनी होगी। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इस कोड को इधर से कट करने वाला हूँ। एक टेक्निक बताता हूँ मैं, क्या करना है। एक अलग से फंक्शन बना लो, फंक्शन का नाम मैंने दिया रीड फाइल, और उसमें फाइल का नाम पास कर दो। इधर से क्रिएट मेथड रीड फाइल, ये देखो मेथड क्रिएट हो गया, और इसमें हमने ये पेस्ट कर दिया। अब ये हम सब कुछ बटन क्लिक पे ही कर रहे हैं। तो एक काम करते हैं, रीड फाइल को बाहर बना लेते हैं। ये रीड फाइल अभी अंदर ही है। बाहर कैसे बनाओगे, मतलब बटन क्लिक पे हमने क्रिएट मेथड रीड फाइल इन टाइप ट्यूटोरियल ऐप के अंदर बना, ठीक है, बटन के अंदर नहीं बना। तो ये देखो बन गया रीड फाइल, और इस रीड फाइल में वो कोड पेस्ट कर दिया रीडिंग का। फाइल नेम, हम जब रीड फाइल करेंगे तो फाइल नेम पास कर देंगे। और यहाँ देखो टेक्स्ट पेन आ रहा है, किस टेक्स्ट पेन पे डेटा शो करना है, तो टेक्स्ट पेन पे करना है। देयर इज नो इशू, तो टेक्स्ट पेन किधर से आ रहा है, इधर से ही क्या कर दो, पास कर दो टेक्स्ट पेन। ध्यान से देखना, टेक्स्ट पेन का ऑब्जेक्ट मैंने इधर से पास कर दिया, और इधर टेक्स्ट पेन का एक वेरिएबल भी ले लिया। कि डेटा जो फाइल में आएगा उसे हम टेक्स्ट पेन पे ही राइट करेंगे ना, तो उसका वेरिएबल इधर डिक्लेयर कर दिया। तो देखो रीड फाइल हमने एक बनाई, क्योंकि बार बार हमें रीड करना पड़ेगा फाइल को, बटन के सी के बटन पे भी, सी प्लस प्लस के क्लिक पे भी। तो क्यों ना कि एक फंक्शन बना लिया जाए, जिस फंक्शन में फाइल का नेम पास करो, और जिस पे डेटा सेट करना है वो उसका ऑब्जेक्ट पास कर दो, उधर डेटा सेट हो जाए। क्योंकि बार बार हमें वही कोड लिखने की बजाय इधर लिखना पड़ेगा ना रीड, हमें बफर रीडर फाइल इनपुट स्ट्रीम वाला कोड लिखना पड़ेगा। तो वाई शुड नॉट मेक अ फंक्शन, फंक्शन बना लिया रीड फाइल। अब देखो इससे हमारा काम कैसे इजी हो। इधर से रन पे क्लिक किया, सी पे क्लिक पे डेटा तो आ रहा है, फाइल से डेटा रीडिंग हो रही है। अब बात आती है कि हम सी प्लस प्लस या जावा अदर बटन पे करते हैं। कैसे करना है, सी प्लस प्लस पे डबल क्लिक किया, इधर आ चुके हैं।
अब इधर क्या करना है, हमें यही काम करना है, रीडिंग करनी है ना। ये कोड इधर पेस्ट किया। अब बटन 2 का टेक्स्ट गेट करना है। फाइल नेम मिला, बस आपको इतना सब काम करना है और आपका C++ भी वर्किंग हो गया। रन पे क्लिक करो, देखो C++ का डेटा भी आ रहा है। अब यही काम जावा पे भी कर लो। तो मतलब फंक्शन बनाने से क्या हो गया, हमारा कोड रीयूजेबल हो गया। उधर बटन न्यू बटन है का नाम, और इसे ही एंड्रॉयड के लिए भी कर लो। और इस पे पेस्ट कर दो। इसका नाम है बटन 3 नाम है। बस हमारा काम हो गया है। इस पे बस रन करके चेक कर लेते हैं कि क्या सारा काम कर रहे, सारे बटन। सी पे क्लिक किया, C++ पे क्लिक किया, जावा पे क्लिक किया, एंड्रॉयड पे क्लिक। ठीक है, तो ये फंक्शन वाली टेक्निक अच्छी है कि आप एक फंक्शन बना लो, उसके अंदर फाइल का नाम पास कर दो और टेक्स्ट स्ट्रिंग पास कर दो और डेटा आपका शो होता रहेगा। इज इट क्लियर चैतन्य? Yes, sir. Yes, sir. तो इस तरीके से आपको एक आइडिया लग गया होगा कि कैसे डेस्कटॉप एप्लीकेशन काम करते हैं, कैसे आप बटन की क्लिक पे काम करते हो, कैसे एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम पे मूव करते हो। ठीक है, तो चलो हम थोड़ा सा लॉगिन के बारे में देखते हैं। लॉगिन से शुरू करते हैं, इस एप्लीकेशन को फुल फ्लेज कर लेते हैं। रन किया। यूजर नेम क्या दिया था हमने? हैव यू IB. रिमेम्बर यूजर नेम IB कुमार और पासवर्ड पास किया हुआ। चैतन्य भी यूजर नेम है, पास है 123 ना लिखा चैतन्य और पास 123। अगर यूजर नेम, दो ही यूजर लॉगिन कर सकते, चैतन्य एंड IB कुमार। सबमिट पे क्लिक किया। वेलकम टू माय एप्लीकेशन चैतन्य, ओके। अब ओके किया तो मैं मूव नहीं कर रहा किसी पे, मैं पेज ट्यूटोरियल ऐप पे मूव नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा बताओ? क्योंकि चैतन्य के केस में मैंने जस्ट मैसेज शो किया है, मैं मूव नहीं कर रहा। तो मुझे मूव करने का कोड लिखना पड़ेगा। तो ये देखो, मूव करने का कोड हमने लास्ट सेशन में लिखा था कि जिस पेज पे जाना है उसका एक ऑब्जेक्ट बनाओ और उसको सेट विजिबल ट्रू कर दो। तो इधर आपको क्या करना है, क्यों ये कॉपी पेस्ट किया जाए। तो अब चैतन्य के लॉगिन पे भी हम ट्यूटोरियल ऐप पे चले जाएं और इधर पास 123 सबमिट पे क्लिक कर दिया। वेलकम टू माय एप्लीकेशन, ओके पे जैसे ही क्लिक किया, देखो इधर पहुंच गए। यानी कि दो यूजर हैं जो लॉगिन करके इस ट्यूटोरियल ऐप को यूज कर सकते हैं, एक चैतन्य और एक IB कुमार, क्योंकि हमने दो यूजर्स बना रखे। अब एक बार इसे चेक करते हैं, ये वर्क कर रहा है परफेक्टली, यस। तो लॉगिन के साथ में ये यूज हो जाएगा। अब बात करते हैं कि एडमिन पे जाना होगा तो कैसे जाएंगे। तो इसी में लिंक दे दें एक एडमिन का, एक बटन दे दें जिससे हम एडमिन लॉगिन पे पहुंच जाएं। तो जे बटन पे क्लिक करो और इधर टॉप पे लगा दिया हमने एक बटन। बटन पे टेक्स्ट पे लिखा हमने एडमिन लॉगिन। अगर एडमिन लॉगिन करना चाहता है, चेंजेस करना चाहता है कुछ फाइल में,
C++, एंड्रॉयड, जावा में, तो इधर से लॉगिन कर सकते हैं। तो एडमिन लॉगिन के बटन पे क्लिक पे क्या करना है, एडमिन लॉगिन के क्लिक पे एडमिन लॉगिन पेज ओपन कर देना है। कैसे होगा पेज ओपन, फ्रेम ओपन, ऑब्जेक्ट बना लो Set. एडमिन लॉगिन का, Yes. एंड लॉगिन डॉट सेट विजिबल ट्रू कर दो, और लॉगिन डॉट दिस डॉट सेट विजिबल फॉल्स कर दो, बिकॉज करंट लॉगिन पेज को, यूजर लॉगिन पेज को हमें इनविजिबल करना है, एडमिन लॉगिन पेज को विजिबल कर। कोई एरर भी आ रहा है? हाँ, ओके। यहाँ पे हम सेमी कॉलन मिस कर रहे थे ना। ठीक। अब मैं इसे रन करूंगा और मैंने इधर एडमिन लॉगिन पे क्लिक, तो देखो एडमिन लॉगिन वाला पेज ओपन होगा, और देखो ये सही है। अब एडमिन इधर लॉगिन कर सकता है। एडमिन लॉगिन का क्या है, यूजर नेम पासवर्ड, एडमिन और पास है। तो चलो इधर से एडमिन पास करते हैं, एडमिन पास, सबमिट बटन करेगा। अगर यूजर नेम पासवर्ड सही देगा वो, तो हमें एडमिन डैशबोर्ड पे जाना है, तो इधर कोड लिखना पड़ेगा ना एडमिन डैशबोर्ड को ओपन करने का। तो एडमिन डैशबोर्ड, डैशबोर्ड इक्वल टू न्यू एडमिन डैशबोर्ड, और डैशबोर्ड को विजिबल करना होगा, डैशबोर्ड डॉट सेट विजिबल ट्रू। और फिर हम अपने वाले को, मतलब एडमिन लॉगिन पेज को डिसेबल करेंगे। कैसे, तो एडमिन लॉगिन डॉट दिस डॉट सेट विजिबल फॉल्स। अब हमारा ये परफेक्टली वर्क करेगा। तो पहले हम शुरू से पहला पेज तो यही है, क्लिक किया, एडमिन लॉगिन, एडमिन पास, सबमिट पे क्लिक किया, और अब की बार देखो एडमिन पेज ओपन होगा, एडमिन डैशबोर्ड। ठीक है, परफेक्ट है, बिल्कुल काम तो कर ही रहा था हमारा ये वर्किंग, बट हमें लिंक करना था। इधर एक लॉग आउट बटन दे दें कि जब काम हो गया, एडमिन अपना काम कर चुका, डेटा फीड कर चुका, तो लॉग आउट हो जाए। तो एडमिन डैशबोर्ड वाले पे एक लॉग आउट बटन भी दे दो, क्योंकि आपको एडमिन सेक्शन से निकलना है, तो कैसे निकलोगे। तो एक जे बटन, और इधर एक लॉग आउट बटन लिखा। अब लॉग आउट पे किसे क्लिक करो, कहाँ जाओगे, लॉग आउट पे लॉगिन पेज पे चले जाओगे। तो एडमिन लॉगिन का पेज, यहाँ पे एडमिन लॉगिन का ऑब्जेक्ट बनाओ, ये लॉगिन पे जाना है, एडमिन लॉगिन पे, लॉग आउट के क्लिक पे, और लॉगिन डॉट सेट विजिबल ट्रू, और डैशबोर्ड को क्या करो, फॉल्स कर दो, एडमिन डैशबोर्ड डॉट दिस डॉट सेट विजिबल फॉल्स। इससे क्या होगा कि जब हम लॉग आउट पे क्लिक करेंगे तो एडमिन लॉगिन पेज आ जाएगा, और डैशबोर्ड हमारा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ट्यूटोरियल ऐप में भी होना चाहिए एक लॉग आउट बटन, जिससे यूजर ने इंफॉर्मेशन देख ली, अब वो भी एग्जिट होना चाहता है, तो एक लॉग आउट बटन भी डाल दो इधर भी। तो इधर लॉग आउट बटन, अब लॉग आउट के क्लिक पे कहाँ जाना है, तो नॉर्मल लॉगिन पे जाना है, एडमिन लॉगिन पे नहीं, नॉर्मल लॉगिन, बिकॉज ये यूजर का लॉगिन, यूजर ट्यूटोरियल ऐप यूज करेगा ना। लॉगिन, लॉगिन इक्वल टू न्यू लॉगिन,
और ट्यूटोरियल ऐप को क्या करो, इनविजिबल कर दो। बस इतना काम करना है। तो अब एक बार फुल फ्लेज चेक कर लेते हैं। लॉगिन पे गए, यूजर लॉगिन करना चाहता है तो यूजर लॉगिन करेगा। तो यूजर नेम है चैतन्य, पासवर्ड है pass123। सबमिट पे क्लिक किया, वेलकम टू माय एप्लीकेशन, और ये आ गया हमारा। इस पे इंफॉर्मेशन देखा, चैतन्य ने पढ़ा, और पढ़ने के बाद वो फिर एग्जिट होना चाहता है, लॉग आउट पे क्लिक कर देगा। अब मान लो एडमिन वाला बंदा है, वो इस एप्लीकेशन से चेंजेस करना चाहता है, वो उससे लॉगिन करना चाहता है, उसके पास है पासवर्ड, यूजर नेम पासवर्ड, तो जाएगा एडमिन लॉगिन पे क्लिक करेगा। जैसे कि मैं सपोज इधर एडमिन और अपना यूजर नेम पासवर्ड डाल रहा हूँ एडमिन का, तो मेरे पास राइट्स है कि मैं चेंजेस कर सकता हूँ कंटेंट्स में। तो कंटेंट्स में चेंजेस कर लेता हूँ। लेट्स से जावा में चेंजेस करता हूँ। तो जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑलरेडी लिख चुके हैं। जावा इज एन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, independent language. We are learning Spring framework of Java to create GUI application. एंड हमें जावा चूज किया हुआ है, सेव पे क्लिक कर दो, डेटा सेव हो गया। और डेटा सेव करने के बाद एडमिन ने कहा कि मैं काम कर चुका, जावा में अपडेट कर चुका, लॉग आउट हो जाता हूँ। तो इधर एडमिन लॉगिन पे लॉग आउट किया। तो ये पूरा एक हमने एक छोटा सा सिस्टम बनाया जिसमें हमने लॉग इन, लॉग आउट और एडमिन डैशबोर्ड और हमने ट्यूटोरियल ऐप, ये चारों चीजें की है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये चीज। Yes, sir. देखो ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, और डेस्कटॉप एप्लीकेशन कभी भी वेब पे नहीं चलेगा। एप्लीकेशंस के तीन फ्लेवर होते हैं, एक डेस्कटॉप, एक वेब और एक मोबाइल, मतलब जनरली। तो हम जो बना रहे हैं वो कौन सा एप्लीकेशन है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन। अब ये एक क्वेश्चन हो सकता है कि हमें अगर किसी को देना है ये ऐप तो कैसे दे, है ना, आइकन्स कैसे क्रिएट करें, तो ये हो सकता है। तो ये कैसे करेंगे, तो इधर आपको क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। अब चूंकि ये प्रोजेक्ट जो है इसमें हमने GUI डेमो के अलावा मतलब टेक्स्ट GUI कंसोल बेस्ड प्रोजेक्ट्स भी हैं इधर, ठीक है। तो हमें एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाना होगा जिसमें GUI डेमो सिर्फ हो। मतलब इधर देखो हमने फाइल हैंडलिंग भी कर रखी है, कंसोल बेस्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग भी कर रखी है। तो हमें डेडिकेटेड एक प्रोजेक्ट बनाना होगा। तो इसे बना ले क्या, कि कैसे आप शिप करोगे किसी को, मतलब ये प्रोजेक्ट किसी को देना है कि जिससे वो डबल क्लिक करे और उसका काम हो जाए, वो चलने लगे एप्लीकेशन। तो क्या करना है, इधर फाइल में जाना है, एक प्रोजेक्ट बना लेना है फ्रेश, जावा प्रोजेक्ट, नेक्स्ट। और इधर मैंने लिखा ट्यूटोरियल ऐप, और इधर नेक्स्ट किया, और ये क्रिएट मॉड्यूल नहीं करना, अनटिक फिनिश। तो देखो इधर ट्यूटोरियल ऐप बन गया। अब मैं इधर से जो आपका GUI डेमो वाला पैकेज है ना, इधर से कॉपी कर लेता हूँ। ये रहा। इसको कॉपी किया और SRC में ले जाके पेस्ट कर दिया। मतलब ये फ्रेश प्रोजेक्ट हो गया डेडिकेटेड, किसके लिए, ट्यूटोरियल ऐप के। ये वाला, क्योंकि उसमें मिक्सचर थे सब कुछ।
तो अब इसको मैं रन करूंगा तो ये रन होगा। सी किसको हम फर्स्ट रन करना चाहते हैं, हमने कहा लॉगिन को फर्स्ट रन करना चाहते हैं। ओके पे क्लिक, तो ये लॉगिन रन होगा सबसे पहले। ठीक है, अब बात आती है कि हम इसे इसे किसी यूजर को देना हो तो कैसे दें। ठीक है, तो गाइज अब बात करेंगे हम कि इस ऐप को एक्सटेबल जार में कैसे कन्वर्ट करें। जार का मतलब होता है जावा आर्चिव फाइल, जो एक्सटेबल फाइल होगी जिस पे आप डबल क्लिक करेंगे और वो आपकी एप्लीकेशन एक्सिक्यूट हो जाएगी और उस एप्लीकेशन को आप यूजर को भी दे पाएंगे। तो कैसे आप अब एक एप्लीकेशन बन मतलब इसको सीपेबल कैसे करें, किसी यूजर को देने लायक कैसे बनाएं। तो आपको सिंपली क्या करना है, राइट क्लिक करना है और इधर एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, रनेबल जार पे क्लिक करना है, जावा में सेलेक्ट करना है रनेबल जार। नेक्स्ट, अब इधर ट्यूटोरियल ऐप में जो हमने लॉगिन लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन है वो इधर आपको मिल जाएगी, क्योंकि मेरा ट्यूटोरियल ऐप है। ट्यूटोरियल ऐप के अंदर लॉगिन को मैं लॉन्च मेन ऐप कॉन्फ़िगरेशन में रखना चाहता हूँ कि सबसे पहला पेज लॉगिन ही फ्रेम ओपन हो सबसे पहले। एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन मैंने कहा कि डेस्कटॉप पे, पैकेज कर देना है यस, पैकेज रिक्वायर्ड लाइब्रेरी टू जनरेटेड जार फाइल एंड फिनिश पे क्लिक कर देना, ओके करना है। और अब आप डेस्कटॉप पे आइए और ये देखिए आपके पास आइकन हो चुका है। इसे आप पेन ड्राइव में कॉपी करके या किसी को मेल कर सकते हैं, वो आपके एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। कैसे, डबल क्लिक किया और आप देख सकते हैं ये फुल फ्लेज हमारा एप्लीकेशन वर्किंग है। बिल्कुल परफेक्ट वर्किंग है। ठीक है, कंटेंट भी फाइल से आ रहे हैं, लॉग आउट भी हो रहे हैं और एडमिन भी लॉग इन कर पा रहा है इधर। ठीक है, तो ये परफेक्टली हमारा वर्क कर रहा है। तो आप इस तरीके से सीपेबल बना सकते हो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।